हाँ जी बच्चा, आगे हम +1 का जो हमारा 6 चैप्टर है उसका 3 ऑर्डर में आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चर्च एंड समाज। ठीक है, अब हम चर्च एंड समाज में क्या है कि आपको अब मैं बता दूं कि जैसे सामंतवाद में पहले जो 3 वर्ग था ना, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, उसके बिना जो है तीसरा आ जाता है निम्न वर्ग, है ना। तो इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि ये चर्च का क्या महत्व था कि अब जो मध्यकालीन जो पश्चिमी यूरोप के समाज पर जिस संस्था का सर्वाधिक जो अगर प्रभाव डाला है वो है सिर्फ चर्च। ठीक है, और वास्तव में जो चर्च था वो चर्च का जन्म से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक के जो जितना भी जीवन का पूर्ण नियंत्रण था चर्च का, एक व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक। ठीक है, और इसके अपने नियम और न्यायालय थे और इन नियमों का उल्लंघन करने का साहस कोई भी नहीं करता था, और यहाँ तक कि राजे भी इन नियमों का पालन करने में अपनी भलाई समझते थे। ठीक है, और इनका उल्लंघन भी कोई नहीं कर सकता था। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता था तो उसे दंड दिया जाता था। तो ठीक है, अब बताती हूँ कि आज चर्च के कार्य क्या थे। पहले है चर्च के कार्य। इसमें जो है इसमें चर्च में कई प्रकार के कार्य किए जाते थे, जिनमें से प्रथम तो है सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों के अनेक नियम बनाने हैं तो चर्च का अधिकार होता था। ठीक है, और उन जिनका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी होता था। ठीक है, चर्च की देखभाल का कार्य भी अनेक अधिकारियों की नियुक्ति करना भी ये चर्च का ही अधिकार होता था। चर्च की देखभाल किन किन व्यक्तियों ने करनी है, इसके बिना भी चर्च जो है वो धर्मोपदेश दिए जाते थे जो चर्च में, और तथा सामूहिक प्रार्थना भी चर्च में ही की जाती थी, और यहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा भी दी जाती थी, और गरीबों, विधवाओं और अनाथों की भी देखभाल की जाती थी चर्चों में, और यहाँ विवाह की रस्में भी पूर्ण की जाती थी। यहाँ वसीयतें और उत्तराधिकारी के लिए के मामलों की भी सुनवाई की जाती थी चर्च में। यहाँ धर्मोपदेशों के विरुद्ध मुकदमे भी, अगर धर्मविद्रोही थे उनके विरुद्ध मुकदमे भी चलाए जाते थे, उन्हें दंडित भी किया जाता था। ये कृषकों, यहाँ पर जो चर्च थे, चर्चों में कृषकों की जो उनकी उपज का 10वां हिस्सा लिया जाता था और कर के रूप में एकत्रित किया जाता था, जिसे कि टीथ कहा जाता था। ठीक है, चर्च को जो कर किसान या कृषक जमा कराते थे उसे टीथ कहा जाता था। ठीक है, और ये श्रद्धालुओं से दान भी एकत्रित करता था। ठीक है, और आगे नेक्स्ट पॉइंट है चर्च का संगठन। चर्च का संगठन जो किया गया है, चर्च के अनेक प्रकार के अधिकारी कार्य करते हैं चर्च में, और इन अधिकारियों का समाज में भी बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता था, और उन्हें अनेक प्रकार के विशेष अधिकार भी प्राप्त थे, और वो सरकार को या राज्य के जो भी राजा होता था उसे किसी प्रकार का कोई कर नहीं देता था चर्च के द्वारा। ठीक है, और उन्हें सैनिक सेवा से भी मुक्त रखा जाता था जो चर्च के अधिकारी होते थे। लेकिन इसके फिर भी इनके कार्यों के बारे में मैं आपको बता दूं कि पहला तो है बेटा पोप। ठीक है, पहला है पोप। पोप कौन था? पोप इसका प्रमुख अधिकारी होता था, प्रमुख जो जिसे परमात्मा का भेजा हुआ एक वो क्या कहते हैं कि उसे ईश्वर का एक प्रतिनिधि के रूप में भी इसे माना जाता था लोगों के द्वारा। ये पोप जो था ये रोम में पैदा था। ठीक है, रोम में निवास करता था, रोम देश में। ठीक है, और मध्यकाल में उसके हाथों में अनेक शक्तियां थी। ठीक है, उसे पहली बात है कि ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, और चर्च से संबंधित सभी प्रकार के कार्य भी वो खुद ही करते थे। अगर कोई नियम बनाने हैं तो भी वो खुद बनाता था, और वह चर्च की समस्त गतिविधियों पर अपना नियंत्रण रखता था। न्यायालय, और ये उसका अपना न्यायालय होता था जहाँ पे वो विवाह, तलाक, वसीयत और उत्तराधिकारियों से संबंधित जो मुकदमा की सुनवाई भी करता था। ठीक है, और उनके जो भी निर्णय देना है वो खुद देता था। ठीक है, और उसके निर्णय के खिलाफ कोई अपील भी नहीं कर सकता था। ठीक है, और वह किसी भी सिविल कानून को रद्द करने की क्षमता रखता था। ठीक है, वह चर्च से संबंधित विभिन्न अधिकारियों को भी नियुक्त भी करता था।
कोई भी, यहाँ तक कि शासक भी पोप की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। और सेकंड है आर्क बिशप। ये सेकंड पॉइंट है बेटा, आर्क बिशप। ये कौन था? पोप के बाद जो दूसरा स्थान आता है वो आर्क बिशप का आता है। आर्क बिशप था कौन? ये वह प्रांतीय जो बिशपों पर अपना नियंत्रण रखता था और उनके कार्यों की देखभाल भी करता था, और उसका अपना न्यायालय होता था जहाँ पे वो बिशपों के निर्णयों के विरुद्ध जो भी अपीलों को सुनता था, ठीक है, बिशपों की नियुक्ति खुद करता था आर्क बिशप। थर्ड पॉइंट आ जाता है बिशप, ठीक है। ये बिशप क्या थे? अब ये प्रांतों में जो नियुक्त किए जाते थे बिशप, ठीक है, और इनको क्या कहे कि इनका जो महत्वपूर्ण जो बिशप है चर्च का अधिकारी होता था। प्रांत के सभी चर्च उसके अधीन होते थे और उनका अपना एक न्यायालय होता था जहां से वे चर्च से संबंधित विभिन्न मुकदमों की सुनवाई करते थे, और पादरियों की नियुक्ति ये बिशप के द्वारा ही की जाती थी। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इसमें पादरी वर्ग, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है पादरी वर्ग। ये मध्यकाल में चर्च में पादरी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी पादरी की। वह रविवार के दिन चर्च में जितने भी आने वाले लोगों को धर्म उपदेश देते थे, दुख तकलीफों को सुनता था, लोगों के उनको सुखी जीवन जीने के लिए प्रार्थनाएं, सामूहिक प्रार्थना करता था। जन्म, विवाह और मृत्यु से संबंधित सभी प्रकार के संस्कार जो है वो पादरी के द्वारा किए जाते थे। पोप से प्राप्त सभी आदेशों को पालन करवाता था पादरी, ठीक है। और पादरियों के लिए कुछ विशेष योग्यताएं निर्धारित की गई थी, और विवाह पादरी जो है विवाह नहीं कर सकते थे। दूसरा, कृषक, दास, स्त्री और अपंग जो है वो पादरी नहीं बन सकते थे, ठीक है। ये हमारा हो गया है चर्च का संगठन, ठीक है। आगे है मतवाद, ठीक है। अब ये क्या है, मध्यकाल में जो लोगों पर चर्च का प्रभाव स्थापित करने में मतवाद का बहुत योगदान है, ठीक है। मतवाद में कुछ ऐसे धार्मिक व्यक्ति थे जो एकांत का जीवन जीना चाहते थे और वो आबादी से अपने आप को, ठीक है ना, दूर जिन भवनों में वो रहते थे, आबादी से दूर जिन भवनों में वो रहते थे उन्हें मठ कहा जाता था, ठीक है। और इनमें रहने वाले वो जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ होती थी, भिक्षु को मंक कहा जाता था और जो भिक्षुणियाँ होती थी उन्हें नन कहा जाता था, ठीक है ना। जो भिक्षु होते थे मंक, ठीक है, मंक कहा जाता था उन्हें, ठीक है। और जो भिक्षुणियाँ होती थी उन्हें नन कहा जाता था, ठीक है ना, नन। तो क्या है कि कुछ मठों को छोड़कर अधिकांश मठों में जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ जो थी अलग अलग जीवन व्यतीत करती थी, ठीक है। और वे विवाह भी नहीं करते थे और अब उन्हें अत्यंत जो कठोर नियम थे उनका पालन करना पड़ता था। उन्हें पवित्रता का जीवन व्यतीत करना पड़ता था और वे विवाह नहीं करवा सकते थे, वे संपत्ति नहीं रख सकते थे। इसके बिना उन्हें पवित्रता का जीवन जीना पड़ता था। और उन्हें क्या है कि वे पांडुलिपियों में की जो प्रतिलिपियां थी उन्हें तैयार करवाते थे, ठीक है। और वे लोगों को शिक्षा देने का भी कार्य करते थे और उपदेश भी देते थे, लोगों को पवित्र जीवन जीने का भी उपदेश देते थे, पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरणा करते थे। पशु और कृषि एवं पशुपालन का भी कार्य करते थे ये, ठीक है। और जो इन्हें दान में दी जाती थी भूमि, उस पे ये पशुपालन का कार्य करते थे, ठीक है। और जो भी मठ में आने वाले यात्रियों की भी देखभाल की जाती थी। मठ के नियमों का जो भी तो थोड़ा सा भी कोई अगर उल्लंघन करता था तो उसे भिक्षु अथवा भिक्षुणी को कठोर दंड भी दिया जाता था। नेक्स्ट है इसी का है सेंट बेनेडिक्ट। ये मठ का नाम है, ठीक है, जिसकी स्थापना 529 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। बेनेडिक्ट एक मठ है, ठीक है, महत्वपूर्ण मठ है जी। इन मठों में से एक महत्वपूर्ण स्थान इस मठ को है जिसकी इटली में स्थापना की गई थी 529 ईस्वी में, ठीक है। और इसकी स्थापना जो की है सेंट बेनेडिक्ट ने की थी और उसने बेनेडिक्टिन जो मठों में रहने वाले भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक भी लिखी थी जिसके 73 अध्याय हैं,
ठीक है ना। 73 अध्याय हैं जिसके इसमें भिक्षुओं के मार्गदर्शन के लिए नियमों का वर्णन किया गया था। और ये नियम क्या था कि प्रत्येक जो मठवादी विवाह नहीं कर सकता, वो संपत्ति नहीं रख सकता, ठीक है, और वह मठ के प्रधान एबेट की आज्ञा का पालन करना आवश्यक होता था। उसके लिए बोलने की कभी कभी आज्ञा दी जाती थी भिक्षु को। और इसके बिना भिक्षु भिक्षुणियों को हर समय रोजाना शारीरिक श्रम भी करना पड़ता था। और मठवादी को अपना अधिकांश जो समय है वो अध्ययन में व्यतीत करना होगा। और प्रत्येक मठवादी को पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। और समय जो मठवादी को एक निश्चित समय में खाना चाहिए, निश्चित समय का निद्रा लेनी चाहिए, ठीक है, विश्राम कितना करना चाहिए, ये सब इसमें नियम बनाए गए थे। रोगियों की जो भिक्षु भिक्षुणियाँ हैं उन्हें रोगियों की सहायता करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ठीक है, और शिक्षा देनी चाहिए समाज में, और जन साधारण को जितना भी हो सकता है। और इसके बिना मठ, प्रत्येक जो मठ इस प्रकार बनाना चाहिए कि जितना उसका क्षेत्र है, जितने क्षेत्र में वो मठ है स्थापित हो, वहाँ पे सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो, जिसमें जल होगी, चक्की होगी, उद्यान हो गया, कार्यशाला, सभी उसकी सीमा के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। तो आगे आ जाता है पाठ है कलूनी मठ, जिसकी 910 ईस्वी में स्थापना की गई थी। कलूनी मठ की स्थापना जो है 910 ईस्वी में विलियम प्रथम ने फ्रांस के बरगंडी नामक स्थान पर की थी। और इस मठ की स्थापना का कारण ये था कि मठों में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल चुका है, ठीक है, और क्या है कि सुधारों की आवश्यकता थी, इसीलिए इस मठ की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसके कुछ नियम भी बनाए गए थे। जो पहले सेंट बेनेडिक्ट जो मठ था, इसमें जो नियम बनाए गए थे उन्हें कठोरता से लागू किया गया, और कुछ और नए नियम भी बनाए गए थे इसमें, ठीक है। और इसमें इस मठ को लोकप्रिय बनाने में एक स्त्री थी, आबेस हिल्डेगॉर्ड। आबेस हिल्डेगॉर्ड एक स्त्री थी जिसने इसे काफ़ी लोकप्रिय बनाया था। उसका जन्म 1098 ईस्वी में जर्मनी के बिंगेन नामक स्थान में हुआ था। 8 वर्ष की आयु में ही वो नन बन गई थी। मैंने आपको पहले बताया है, जो भिक्षु होते थे उन्हें मॉन्क कहा जाता था, और जो भिक्षुणियाँ होती थी उन्हें नन कहा जाता था। तो ये 8 वर्ष की आयु में ही ये नन बन गई थी, ठीक है। और ये काफ़ी प्रतिभाशाली भी थी। उसने चर्च की प्रार्थनाओं के मतलब चर्च की जो प्रार्थनाएं हैं उनके लिए 70 सामुदायिक गायन लिखे। उनके प्रचार कार्य एवं लेखन के लोगों के दिलों पर भी जादुई जो है असर डाला। और उसने जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड इन देशों में जाके इनका अथक प्रचार भी किया। उसने स्त्रियों की दशा सुधारने में भी बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय योगदान भी दिया। 1169 ईस्वी में उसकी मृत्यु के समय ईसाई जगत में भी भारी शोक मनाया गया, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है फ्रायर। अब फ्रायर एक नया मठ है, ठीक है। ये 13वीं शताब्दी में के आरंभ यूरोप में भिक्षुओं के एक नए समूह का उत्थान हुआ। ये भिक्षु फ्रायर कहलाते थे। अब ये कोई मठों में नहीं रहते थे, ये क्या है, ये मठों में रहने की वजह क्या है, ये बाहर भ्रमण करते थे, ठीक है। और ये लोगों के दिए हुए दान पे ही निर्भर करते थे, और ये ईसा मसीह का प्रचार करते थे, ठीक है। उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाते थे, और ये जन साधारण की जो भाषा है उसी में ही प्रचार करते थे। चर्च के गौरव को स्थापित करने में और लोगों में नई जागृति लाने में उल्लेखनीय इन लोगों ने, फ्रायर के जो भिक्षु थे उन्हें काफ़ी योगदान भी दिया। और फ्रायर लोगों द्वारा दिए गए दान से से आपको बताया कि जीविका अपना चलाते थे। और ये जो है इनके नाम थे, ये 2 भागों में विभाजित थे। एक फ्रांसिस्कन, दूसरा था डोमिनिकन। एक फ्रांसिस्कन, दूसरा डोमिनिकन। अब फ्रांसिस्कन कौन सा था? फ्रांसिस्कन जो संघ था इसकी स्थापना की थी असीसी के संत फ्रांसिस ने, ठीक है। और इसका इन्होंने क्या है कि उनकी गणना मध्य युग के श्रेष्ठ व्यक्तियों में की जाती थी। उन्होंने गरीबों, अनाथों और बीमारों की सेवा की करने का संदेश दिया, और उन्होंने शिष्टता के नियमों का पालन करने के लिए भी और शिक्षा का प्रचार करने के लिए श्रम के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला था उन्होंने। और उनके जादुई व्यक्तित्व से प्रभावित होकर
बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके शिष्य भी बन गए थे। आगे डोमिनिकन संघ की स्थापना संत डोमिनिक ने की थी। उन्होंने जन भाषा में अपना प्रचार किया था। उन्होंने पाखंडी लोगों की कटु आलोचना की थी। जो पाखंडी लोग होते हैं, उन्होंने पुजारी वर्ग में जो फैली हुई अराजकता को भी दूर करने का प्रयास किया। और उनके काफ़ी शिष्य जो थे वो काफ़ी विद्वान थे। विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र का काफ़ी पढ़ाने का ये कार्य किया था उन्होंने। और लेकिन इस संघ का प्रभाव फ्रांसिस्कन संघ जितना व्यापक नहीं था। जितना व्यापक इसका फ्रांसिस्कन था उतना इसका व्यापक नहीं था। इसके ज़्यादा विद्वान थे, इसके विद्वान नहीं थे, लेकिन इन्होंने दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र के बारे में लोगों को पढ़ाने का ये कार्य किया था। ठीक है। और 14वीं शताब्दी में मठवाद का महत्व बहुत कम हो गया था और इसके दो प्रमुख कारण थे। प्रथम, मठ में भ्रष्टाचार फैल गया था। दूसरा, भिक्षुणी एवं फ्रायर ने विलासता का जीवन जो जीना शुरू कर दिया था। ठीक है। आयरलैंड के दो प्रमुख कवियों लैंगलैंड ने अपनी कविता पियर्स प्लाउमैन और जेफरी चार्ल्सन ने अपनी कविता द कैंटरबरी टेल्स मठवासियों के जीवन पर पर्याप्त प्रकाश भी डाला था।